Welcome to my channel History Dreamer. Today I am making video part 8 on CPET Common PG Entrance Test 2021. This video is dedicated for all competitive examinations and also those who are going to appear for DCO, District Cultural Officer, and mostly it is needed for CPET student. Let's start from question number. The first Sultan of Delhi who had introduced the practice of Sijda was, answer is Balban. Okay, answer is Balban. बट बलबन वॉज डीड टू वर्क्स। कौन से ऐसे रूलर थे जो कि सिजदा सिस्टम को पहले प्रायोरिटीज़ दिए थे बस, लेकिन वो बलबन थे। बट वो दो टाइप का सिस्टम को इम्प्लीमेंट किए थे, एक था पायाबस और एक था सिजदा। जो सिजदा और जो पायाबस था वो दोनों, उनके कोर्ट को जो भी आएंगे पहले सिजदा करेंगे, मतलब झुक कर सिजदा करेंगे, देन उनके पैर को जाकर चूमेंगे, किस करेंगे, किसका, बलबन के। इसको पाइवस सिस्टम बोला जाता था और सिजदा सिस्टम बोला जाता है। फिर देखते हैं द मुगल एम्परर हु हैड डाइड विंग टू ए सडन कॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस। तो कौन सा ऐसे रूलर थे जो कि सडनली ऊपर से स्टेयरकेस से गिर के उनका मौत हो गया था। तो वो थे जो लाइब्रेरी जा रहे थे, उनका नाम, ऊपर लाइब्रेरी से जा रहे थे तो वहाँ से फिसल के गिरे थे, उनका नाम था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं, आंसर इज सी। फिर देखते हैं हु अमोंग द फॉलोइंग हैड गॉट द उपनिषद्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। कौन से ऐसे रूलर थे जो कि उपनिषद को ट्रांसलेट किए थे पर्शियन को। तो वो थे दारासुको। दारासुको जो थे वो थे शाहजहां के बड़े बेटे, शाहजहां के बड़े बेटे जो कि औरंगजेब के भाई थे। ठीक है, तो वो पहले उपनिषद को ट्रांसलेट करे थे पर्शियन लैंग्वेज को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। फिर हु इज़ द सेंट टू हैव रिटेन द फेमस बीजक। मतलब कौन सा ऐसे सेंट थे जो कि भक्ति सेंट या सूफी सेंट थे, तो वो बीजक लिखे थे। तो वो थे और कोई नहीं, वो थे हमारे सेंट कबीर, जो कि कबीर थे, जो कि कौन सा सेंट थे, भक्ति सेंट थे जो बीजक लिखे थे। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, होयर हैड कुतुबुद्दीन ऐबक योट कंस्ट्रक्टेड दे अढ़ाई दिन का झोपड़ा। हुट ऑफ टू, मतलब हॉट ऑफ 2.5 days। तो वो थे कहाँ पे बनाए थे, तो वो है हमारा बी आंसर, अजमेर में बनाए थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन में बना था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा उसको बोला जाता है। तो फिर देखते हैं व्हिच लिटरेरी फिगर ऑफ द गुप्ता पीरियड इज रेफर्ड एज द इंडियन शेक्सपियर। तो कौन सा ऐसे लिटरेरी फिगर है जो कि गुप्ता पीरियड का, जो कि उसको रेफर करा जाता था कि इंडिया का शेक्सपियर के हिसाब से, वो थे हरि सेना। ठीक है, तो वो थे हरि सेना जो कि अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखे थे। तो फिर देखते हैं बिटवीन हुम अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड बैटल ऑफ खानवा बीन फॉट। बैटल ऑफ खानवा कौन से दोनों रूलर के बीच में हुआ था, तो वो था हमारा बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था खानवा, बैटल ऑफ खानवा युद्ध। तो वो था बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, और बाबर और लोदी के साथ जो हुआ था उसका नाम बैटल ऑफ पानीपत था। ठीक है, फिर देखते हैं ड्यूरिंग हुज रेन हार द मंगल्स इंट्रूडेड इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा ऐसे रूलर थे, इंडियन रूलर, उनके टाइम में मंगोल्स इंडिया के अंदर आए थे। तो उनका नाम था इल्तुतमिश। फिर देखते हैं इन विच ईयर द बैटल ऑफ पलासी फॉट। जो बैटल ऑफ पलासी कौन सा ईयर में हुआ था, वो था 1757 के ईयर में था। और किसको परास्त किए थे, रॉबर्ट क्लाइव थे ब्रिटिश के साइड में, और यहाँ पर थे सिराजुद्दौला को परास्त करके किसके हेल्प से, मीर जाफ़र के हेल्प से वो उसको परास्त करके पाए थे। फिर देखते हैं और एक क्वेश्चन, हु वाज द स्पिरिचुअल लीडर एसोसिएटेड विथ द फाउंडिंग ऑफ द विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम बनाने के लिए कौन से रिलीजियस लीडर जो कि हेल्प किए थे, तो वो थे विद्यारण्य।
जो कि एसोसिएटेड थे जो विजयनगर एम्पायर का बिल्डिंग मतलब बनाने के टाइम में। तो फिर देखते हैं द सिख गुरु, कौन सा सिख गुरु है, हु हैड फॉट द मुगल्स, जो कि मुगल्स के साथ लड़े थे, वो थे गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, एक ही जो कि मुगल्स के साथ लड़े थे। द सिख गुरु हु हैड बीन किल्ड एट द इंस्टेंस ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के हाथ से जो किल हुए थे, जो कि डायरेक्टली परसिक्यूट हुए थे, तो उनका नाम है सी गुरु तेग बहादुर। ए नाइन्थ गुरु थे, नाइन्थ गुरु थे। तो फिर देखते हैं द मुगल रूलर बहादुर शाह सेकेंड, मतलब जो बहादुर शाह सेकेंड मतलब बहादुर शाह जफर, हार्ड बीन एग्जाइल्ड बाय ब्रिटिश एंड सेंट टू, कहाँ पे उनको भेजा गया था, वो था रेंगून, रेंगून को भेज दिया गया था, जो कि म्यांमार में अवस्थित है, म्यांमार में अवस्थित है। और उनका डेट हो गया था वहाँ पे 1862 या 64, बट बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है, तो इसको परफेक्ट माना जाता है। तो फिर द डेजिग्नेशन अमील, अमील एंड अकबर्स रेन डिनोटेड टू, मतलब अकबर के टाइम में जो अमील का वार्ड किसे डिनोट किया जाता था, वो है रेवेन्यू ऑफिशियल को, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, जो ऑफिशियल थे रेवेन्यू के, तो उनको अमील बोला जाता था। गुरु गोबिंद सिंह हैड सेंट बांदा बहादुर टू पंजाब, तो ये है टू क्रश द एनिमीज ऑफ खालसा, जो खालसा के जो एनिमीज थे तो उनको क्रश करने के लिए, उनको स्मैश करने के लिए ये जो गुरु गोबिंद सिंह थे 10th गुरु, वो इनको बांदा बहादुर को भेजे थे। ठीक है, तो फिर देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर्स कंट्रीब्यूटेड मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू हिंदी, हिंदी को कौन से ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स थे जो कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए थे, वो है अब्दुल रहीम खानई खाना, जो कि अकबर के जो बैराम खान थे उनका बेटा, बैराम खान का जो बेटा था अब्दुल रहीम खानई खाना, तो उनकी इनका वफात होने के बाद उनकी बीबी को अकबर शादी हुए थे, तो ये भी उनके बेटे हुए, तो उनके बेटा। तो फिर देखते हैं अकबर हैड गॉट कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाजा टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री, कहाँ का ऐसे विक्ट्री मतलब कहाँ से जीत के आए थे जिसके खुशी में बुलंद दरवाज़ा बनाए थे, तो वो था गुजरात, गुजरात से जो जीत के आए थे, गुजरात को पाने के बाद, उसको हासिल करने के बाद वो बुलंद दरवाज़ा बनाए थे। फिर देखते हैं ये है गीता गोविंदा वाज रिटेन इन 12th सेंचुरी, गीता गोविंदा वाज रिटेन इन 12th सेंचुरी बाय, कौन सा थे, जयदेव, ये थे जयदेव, गीता गोविंदा वाज रिटेन बाय जयदेव। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिमेम्बर्ड टू दिस डे बाय द राजपूत्स एज ए मॉडल ऑफ कावलरी एंड कॉरेज एंड इज द हीरो ऑफ मेनी फोक बैलाड्स, जो मतलब कौन सा ऐसा राजपूत है जो कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक मॉडल के टाइप के दिखते हैं, तो वो है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जो कि मोहम्मद घोरी के साथ फाइटिंग हुआ था, फर्स्ट तरोरी युद्ध, तरोरी, इसको मैं जो बोल रही हूँ वीडियो पॉज करके लिख लेना, और सेकेंड तरोरी युद्ध, एक था कितना था 1191 में, और एक था 1192 में। ठीक है, तो फिर देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट स्टेट एक्सपेंस वाज अकबर, जो कि स्टेट के एक्सपेंस के हिसाब में फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट स्टेट एक्सपेंस, स्टेट के एक्सपेंस में, तो वो हज पिलग्रिमेज को ऑर्गेनाइज किए थे, वो थे अकबर। उसके बाद है नीति वाक्य मित्र, नीति वाक्य मित्र मतलब नेक्टर ऑफ अफोरिज्म ऑन पॉलिटिक्स, नीति वाक्य मित्र मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर जो बुक्स लिखा गया था, एक तो जैन राइटर्स के द्वारा लिखा गया था,
10th सेंचुरी में। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम शुक्रा है, शुक्रा, ठीक है, शुक्रा, बी है आंसर, शुक्रा ये वाला। तो फिर देखते हैं मनीषा पंचम वाज कंपोज्ड बाय, मनीषा पंचम को कौन लिखे हैं? वो है आदि शंकरा, ठीक है, आदि शंकरा लिखे हैं, आदि शंकरा जो कि हिंदुइज्म के मुख्य हैं, ठीक है, हिंदुइज्म के। तो फिर देखते हैं हु वाज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के राइटर कौन है? अल बेरूनी, ये तो पता है आपको, जो कि मोहम्मद घोरी के टाइम में आए थे। उसके बाद है मत्ता विलासा प्रदर्शना, मत्ता विलास प्रदर्शना, तो ये थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये लिखे थे मत्ता विलास प्रदर्शना। उसके बाद है जाफरनामा वाज लेटर रिटन टू द मुगल एम्परर, को जाफरनामा एक लेटर लिखा गया था बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु, कौन सा सिख गुरु उसे लिखे थे? उनका नाम था डी गोबिंद सिंह, ठीक है, गोबिंद सिंह लिखे थे जाफरनामा। द मंगोल्स अंडर चेंगिस खां इन्वाडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कौन सा रूलर के टाइम में? चेंगिस खां, जो चेंगिस खां की इन्वाडेड किए थे भारत को, तो इल्तुतमिश के टाइम में ही किए थे। द टर्म, ये छोड़ो, और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वीडियो उसके ऊपर बिलीव होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली मैच कर रहा है? तो ये है दीवानी बंदेगानी, तो ये मैं ऑलरेडी बोली थी कि इसको फिरोज शाह तुगलक बनाए थे, फिरोज शाह तुगलक बनाए थे। नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी, दीवान ई, तो इसमें भी तुगलक है, ऑलरेडी मेंशन है, तो फिरोज नहीं लिखा है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक। फिर है दीवान ई मुस्तखारज और दीवानी को ही तो मोहम्मद बिन तुगलक बनाए थे। दीवानी अर्ज, ये भी यहाँ पे, ये भी अलग है, मुस्तखारज भी अलग है, बट ए है आंसर, बट यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक नहीं लिखा है। मैं जब देखी तो आंसर ए है, बट इससे पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक को मेंशन किया है, यहाँ पे तुगलक सिर्फ है, तो तुगलक ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ही बनाए थे दीवानी बंदेगानी, मतलब बंदियों के लिए एक डिपार्टमेंट बना था। फिर देखते हैं, और डिस्कशन नहीं करेंगे, ये बस देखते हैं कि द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ केनाल्स इन इंडिया, इंडिया में कौन सा ऐसे रूलर थे जो कि दिल्ली सुल्तानेट के रूलर जो कि बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ केनाल्स, बहुत सारे केनाल्स बनाए थे? तो हमको पता है ऑलरेडी कि इरिगेशन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ज़्यादा से ज़्यादा उसको महत्व दिए थे, तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक भी है ऑलरेडी। तो आंसर देखते हैं, सी है आंसर, फिरोज शाह तुगलक। These were some questions for CPET and all competitive examinations. Thank you for watching this video. If this video is benefited to you all, you can share and comment and also subscribe to my channel. Thank you for seeing my video.